70% जो अपार्टमेंट्स है बैंगलोर में आज, उनके पास कावेरी वाटर नहीं मिलता है। तो मोस्टली लेक से आते हैं, और बैंगलोर लेक्स की कंडीशन आपको पता ही है। वो मतलब इतने सारे लोग एप्पल को गाली दिए, टाइप सी कर दिया, लाइटनिंग कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, माइक्रोमैक्स या लावा, मतलब जो आज इतना पॉपुलर नहीं है, उसने वो सब चेंजेस किए होते। क्या लोग उतना ही गाली देते? जब आप गरीब होते हो ना, तो आप दुनिया को बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हो। जब आप अमीर होते हो ना, आप खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हो। मैक्सिमम लोग इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, आईबीएम जैसी कंपनीज में काम करने जाते हैं। 7 समुंदर बैठा कोई स्टीव है, गोरा आदमी है, जिसके लिए आप काम करोगे। मैं किसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ? कोई 7 समुंदर बैठा स्टीव नहीं, यहाँ बैठा शंकर के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जो कि मेरा जैसा ही है। नमस्कार, मेरा नाम मानस है। राउरकेला उड़ीसा से रहने वाला हूँ। मैं बैंगलोर में पिछले 20 साल से रह रहा हूँ। मैं ड्रिंक प्राइम नामक एक कंपनी का फाउंडर हूँ। हमारी कंपनी लोगों को साफ और अच्छा पानी प्रोवाइड करती है। आज 1 लाख से भी ज़्यादा घरों में हमारा वाटर प्योरीफायर यूज़ होता है। हम चाहते हैं कि लोग वाटर कैन इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वाटर कैन का पानी में गंदा होता है। वाटर बॉटल्स में जो पानी स्टोर होता है, उसमें पानी में माइक्रोप्लास्टिक्स मिलते हैं। मैं चाहता हूँ कि लोगों के लाइफ में 100 समस्याएं हैं, जिसमें से एक छोटी सी समस्या जो है पीने के पानी की समस्या, वहाँ पे हम अपना योगदान दे सकें उनके लिए, जिससे कि लोगों के पीने के पानी की दिक्कत हम सॉल्व करते हैं। हम एक IoT एनेबल्ड, टेक्नोलॉजिकली इंटरनेट से कनेक्टेड एनेबल्ड एक वाटर प्यूरीफायर लोग के घर पे इंस्टॉल करते हैं, जिसमें कि लोग सिर्फ उतना पैसा देते हैं हमें जितने का वो पानी पिए। बाकी वो डिवाइस का खर्चा, उसको मेंटेन करने का खर्चा, पीरियडिकली फिल्टर रिप्लेस करने का खर्चा। अगर लोग हमारे जैसे लोग बहुत घर चेंज करते, रेंट पे रहते, तो जब एक शहर से दूसरे शहर जाते तो एक नया डिवाइस उनके घर पे पहुंचाने का खर्चा, वो सारे खर्चे हम बेयर करते हैं। लोगों को बहुत सिंपल है, वो प्यूरीफायर से जितना पानी आता है बस उनको उसका पैसा देना है, बस यही हम करते हैं। वो कहते हैं सक्सेस की पोशाक मिलती नहीं है मार्केट में, उसको बनानी पड़ती है। सो आपने भी वो किया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू सर। मतलब 7 साल में आपने यू गुड ए ट्रेमेंडस जॉब, और जिस सेक्टर में आप जा रहे हो, सो दैट इज ए वेरी गुड थिंग। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इस बात को। मेरी जो प्राइवेटाइजेशन है, आप जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो अभी पानी के अंदर लेके, ठीक है, सरकार स्कीम्स लाती है वाटर को लेके, जैसे कावेरी वाटर लेके आई, या फिर कहीं भी किसी भी स्टेट में कुछ लेके आती है। मेरा खुद का पर्सनल मानना है कि अगर आप प्राइवेटाइजेशन बहुत हद तक कर दोगे, तो सरकार की जो स्कीमें हैं, जो पानी को लेके, जो एक्चुअली लोगों को मिलनी चाहिए, मान लो आपके आज 1 लाख यूजर है, कल को 1 करोड़ यूजर हो गए, तो जो गवर्नमेंट को काम करना चाहिए था, जो स्कीम लानी चाहिए थी, और आपके प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं जो लोग इजीली यूज कर सकते थे, जैसे मान लो बस सर्विसेज है, अगर ओला, उबर और ये सब बहुत धड़ल्ले से चले, बहुत ज़्यादा चले, तो अगर आप प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया इस चीज़ के अंदर, पानी जो कावेरी वाटर पीना चाहिए, ये पीना चाहिए, तो वो ऐसे भी कम हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या मानना है? क्योंकि आपकी कंपनी अगर मान लो बहुत लॉन्ग टर्म विजन है, तो कैसे लेके जाओगे आप? हाँ यार, तो मैं इसको ना मतलब मतलब आपने शायद सुनी होगी, शायद नहीं सुनी होगी। आई विल आंसर दिस के जैसे इलॉन मस्क बोलते हैं ना, टेस्ला वाज स्टार्टेड टू मेक श्योर कि हम लोग एक इलेक्ट्रिक फ्यूचर की तरफ जल्दी से बढ़ पाए। सिमिलरली ड्रिंक प्राइम वाज स्टार्टेड टू गिव एवरीवन एक्सेस टू सेफ, क्लीन एंड हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर। सबको साफ अच्छा पानी मिले, इसलिए अपन शुरू किए। अगर पैसे बनाने होते, पैसे बनाने के और भी आसान तरीके हैं। दिस इज पॉसिबली वन ऑफ द हार्डेस्ट वेज टू अर्न मनी, जिसमें एक एलिमेंट ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन है, टेक्नोलॉजी समझने की बात है, IoT की बात है, डेट की बात है। बहुत सारा डेट आपको लगाना पड़ता है इसमें। फिर मतलब बहुत सारे मूविंग एलिमेंट्स है, मार्केटिंग है, सेल्स है, ब्रांड है, बहुत सारे मूविंग एलिमेंट्स है। नहीं, तो आप ये बात बोल रहे हो ना कि जो सेफ, क्लीन और ड्रिंक अच्छा वाटर मिलना चाहिए, तो मेरा तो एक सवाल और यहाँ पे खड़ा हो जाता है कि मैं खुद मेरी बात करूँ अगर, तो मेरे जैसे करोड़ों लोग होंगे, ठीक है, मैं नॉर्मल एक आदमी की बात कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ कि मैं आज 35 साल का हूँ, और मैं 6 साल पहले ही बैंगलोर आया हूँ, और मैंने अब जाके कुछ वाटर प्यूरीफायर लगाया है। 25 साल 30 साल तक मैंने सिर्फ पानी छान के पिया है। जो आता था वो आता था, पानी आता था, डैम से पानी आता था, उसको आप छानते और पीते हो। मुझे तो आज तक कुछ नहीं हुआ। तो आप इसको एक सेफ, क्लीन और इस वाटर में क्यों लेके जाना चाह रहे हो? हाँ, अगर आप देखोगे, सबसे पहले मेरे घर पे ऊषा का एक कैंडल का फिल्टर आया करता था। ऐसे पानी ऊपर से भरो, नीचे से पानी आता, 3 कैंडल हुआ करते थे, वो आता था, स्टेनलेस स्टील का हुआ करता था। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि यूवी प्यूरीफायर्स है, उसमें एक्वागार्ड बड़ा नाम निकला। फिर उसके बाद फिर आरओ आया, आरओ में कैंट बड़ा नाम निकला। फिर आरओ प्लस यूवी आया, उसमें वही एक्वागार्ड और कैंट आ गया, और वगैरह वगैरह आ गया। अगर आप देखोगे अलग अलग टाइम्स में अलग अलग टेक्नोलॉजी क्यों निकल रही है, उसका कारण ये है कि हमारी जो एक्सेस, जो नल से पानी खोलते हैं ना, उसकी क्वालिटी साल दर साल डिटोरिएट करते जा रही है। मतलब एक, हाँ बिल्कुल, तो 70% जो अपार्टमेंट्स है बैंगलोर में आज,
उनके पास कावेरी वाटर नहीं मिलता है। जब मैं बड़े अपार्टमेंट्स की बात करता हूँ, जितने बिल्डर्स जिसके एड्स वगैरह आप देखते हो रास्ते पे, 70% ऑफ दोज अपार्टमेंट्स आज गवर्नमेंट पानी नहीं सप्लाई कर पाती है, वो रिलायंट है वाटर टैंकर पे। अब मैं एक बात आपको बोलता हूँ, वाटर टैंकर का पानी आता कहाँ से? अब कल की बात बता रहा हूँ, हमारे ऑफिस के जस्ट बाजू में एक जन बोरवेल खोज रहे थे। हम लोग जब छोटे थे तब हम लोग सुनते थे कि 200 फीट, 250 फीट, 300 फीट में पानी आने लगा है। आजकल 600 फीट के अंदर भी बेंगलोर के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ 600 फीट खोदने के बाद भी आपको पानी नहीं मिलता। ये तो सालों से, सदियों से बात चली आ रही है कि पानी कम है। आज से अगर अपन महाभारत भी देखते हैं या फिर शिव पुराण भी देखते हैं, तो ये तो सदियों से चला आ रहा है कि कहीं पे पानी होता है, कहीं पे नहीं होता है, कहीं पे 600 फीट पे आएगा, कहीं पे 200 फीट पे आएगा। आज नहीं तो ये तो बरसों तक ये सेम चीज़ चलती रहेगी। कुछ इलाके बेंगलोर के सूख जाएंगे, कहीं अपनी पब्लिक नई जगह पे जाएगी। हाँ, बट अगर आप देखो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लोग है, मतलब बैंगलोर की अगर आप ज्योग्राफी देखो, एक 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर स्क्वायर में 1.2 1 से 1.5 करोड़ लोग, एक 1.2 टू 1.5 करोड़ लोग एक छोटे कॉन्सेंट्रेशन में रहते हैं। इसका जो पानी का जो सोर्स है उसमें सफिशिएंट नहीं होगा ना, जो भी जमीन से निकलेगा। पुरानी बात, मतलब पहली बात पे आता हूँ कि 70% लोग आज मतलब जगह पे गवर्नमेंट वाटर कनेक्शन नहीं है। वो क्या इस्तेमाल करते हैं? मोस्टली वो लोग वाटर टैंकर यूज। आप जो अपार्टमेंट में रहते होगे वहाँ आप पूछ के देखिएगा, जो सोर्स है पानी का वो वाटर टैंकर होगा। आप कोई IT पार्क में जाते से, अभी हम IT पार्क में बैठे हैं, शाम के टाइम पे, सवेरे टाइम पे लाइन से टैंकर आते जाते हैं। ऑलमोस्ट आधे टैंकर का पानी आता है। आप देखते हो कि बहुत सारा बॉटल वाटर, मिनरल वाटर बिकता है। मिनरल वाटर जब बिकता है वो एक प्रोसेस होता है, RO के थ्रू मिनरल वाटर बनता है। जब RO के थ्रू पानी बनता है तो 1 लीटर साफ पानी के लिए 3 लीटर पानी वेस्ट होता है। जो प्लांट्स बनाते हैं RO का पानी बेचते हैं, बॉटल वाटर बेचते हैं, वो प्लांट का रिजेक्ट वाटर टैंकर्स आके लेके आते हैं। मतलब मेरे को नहीं लगता कि इतना पानी वेस्टेज होता होगा जिससे कि टैंकर्स के टैंकर जाते होंगे। हाँ, इससे पहले हमारा बिजनेस क्या था? इससे पहले हमारा बिजनेस था, हमने शुरू किया था हमारा बिजनेस। मतलब आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ ये सब मुझे क्यों पता है और मैं क्यों क्लेम कर सकता हूँ, क्योंकि हमने शुरू किया था विद अ सिंपल ऐप कॉल्ड वाटर वाला। कंपनी का नाम आज भी वाटर वाला है, ब्रांड का नेम ड्रिंक प्राइम है। वाटर वाला क्यों? क्योंकि हमें वाटर कैन पाने में बड़ी दिक्कत होती थी। मैं और मेरा को-फाउंडर जो मेरा रूममेट था उस टाइम पे, हमें वाटर कैन से बड़ी मतलब कभी कैन टाइम पे नहीं आती थी, कभी कैन गंदी रहती थी, कभी कैन के अंदर कुछ फ्लोटिंग पार्टिकल्स वगैरह नजर आते थे। तो वाटर कैन में बड़ी दिक्कत होती। तो हमने सोचा कि यार इसको क्या है, इसका इकोसिस्टम एक बार समझ के देखते हैं। हमने जब सर्वे किया, देखा कि 10 में से उस टाइम पे 8 वाटर कैन ऐसे थे बैंगलोर में जो कि गवर्नमेंट के BIS और ISI अप्रूव नॉर्म्स पास ही नहीं करते थे। उनके पास BIS ISI सर्टिफिकेशन होती नहीं थी। तो माफिया बोल सकते हैं आप इन लोगों को। एक तरीके से मतलब उतना नेक्सस था नहीं, बट जस्ट दैट लोगों को जरूरत थी, जिनके पास कैपिटल थे वो अपना RO प्लांट लगाते थे, पानी बेचना स्टार्ट करते थे, राइट। तो वहां से हमारी शुरुआत थी। हम क्या किए थे, एक सिंपल ऐप बनाए थे। वाटर वाला मतलब कौन? जो वाटर लाकर आपको घर पे देगा ना, शुरू किया सिंपल थॉट प्रोसेस के साथ में, जैसे बाइक वाला, चाय वाला। बिल्कुल तो वैसे भी अपन बिल्कुल, भी बाइक वाला, चाय वाला, पानी वाला। मतलब पानी वाला नाम इसलिए नहीं रखा कि सिंगल ए रखें, डबल ए रखें, लोग क्या सर्च करेंगे उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। नॉर्मल थॉट प्रोसेस है अपन मतलब एंटरप्रेन्योर्स का, मतलब कि कहाँ से शुरुआत की जा सकती है। तो हम बात कर रहे थे हमारी ओरिजिन स्टोरी की कि वाटर वाला से हमने शुरुआत की। वाटर वाला से हमने शुरुआत की और उस टाइम पे हम लोग वाटर कैन डिलीवर करते। तो हमें पता है हम कौन सी डिस्टिलरी से वाटर कैन लाते थे। हमें मतलब 5-7 बड़े डिस्टिलरी थे जिनके साथ हमारे टाइप्स थे। हमें पता है वो क्या पानी, मतलब उनका रिजेक्ट पानी का क्या होता था। उसीलिए मैं बहुत श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कुछ पानी लेक से आता है, बहुत कम पानी अंडरग्राउंड से टैंकर में आता है। अगर टैंकर से ही अंडरग्राउंड का पानी आपको देना होता, वो बहुत फाइनाइट रिसोर्स है। आप टैंकर वाला भी बिजनेस कर रहे हैं ना, ही हैज टू फाइंड अ लार्जर रिसोर्स के वो कर पाए, अगर वो हाँ कहाँ से पानी निकाल पाए। तो मोस्टली लेक से आते हैं और बैंगलोर लेक्स की कंडीशन आपको पता ही है। वो बीच में बेलंदुर लेक या वर्तुल लेक में फोम वगैरह हुआ था, बहुत सारे ये हुए थे, वो आपको पता ही है बैंगलोर लेक्स की कंडीशन। अभी पिछले 5-7 साल में जब हमने शुरू किया ना, बैंगलोर के लेक्स पे अभी तक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड वगैरह पे उतने इंप्रूवमेंट नहीं हुए, बट बैंगलोर के जो पब्लिक शेयर्ड फैसिलिटीज हैं, जैसे लेक्स हो गए, पार्क्स हो गए, उस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो आज बैंगलोर के लेक्स बहुत हेल्दी है। तो अपन शुरुआत करते हैं आपके वापस, मतलब हमने बात कर ली थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल की, मतलब आपको ये आइडिया मतलब इसलिए आया क्योंकि आपको खुद को प्रॉब्लम फेस हो रही थी। बिल्कुल, मैं 5 साल जॉब कर चुका था बैंगलोर में, बीटेक किया, उसके बाद फिर MBA करने पौंडीचेरी गया, फिर एक 3-4 साल जॉब कर चुका था। तो जॉब में बहुत ज़्यादा मज़ा आ नहीं रहा था। क्यों नहीं आ रहा था, क्या रीजन?
यार बहुत बड़ी कंपनी में जब आप बहुत छोटे पोस्ट पे होते हो ना, आपको करने के लिए बहुत ये बात सब बोलते हैं, मतलब मैं जितने भी एंटरप्रेन्योर से बात करता हूँ सब सेम लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि भाई क्या बड़ी कंपनी में छोटी मछली बन के जीने में कोई मज़ा नहीं है, छोटे तालाब में बड़ी मछली बन के जियो उसमें बड़ा मज़ा है। नहीं। और एक एंगल भी आपको बोलता हूँ ना, ऐसा नहीं लगता था, मैं जैसे नौकरी करता था, मेरे को तो मेरी नौकरी बड़ी प्यारी थी, मैंने कहा यार पैसे आ रहे थोड़े बहुत तो पहले बहुत चलेंगे। एक तो पैसे आ रहे हैं, बट लकीली ना, मतलब जिस मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे पापा मम्मी कभी मेरे ऊपर निर्भर नहीं थे कि घर कैसे चलेगा, मतलब बेटा नौकरी करेगा तो हम घर चलेंगे, वैसे नहीं। मेरे पापा मम्मी दोनों वर्किंग हैं और एक डिसेंट फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आता था। तो ऑब्वियसली रोटी कपड़ा मकान जब आदमी का सेट हो जाता है तो आदमी क्या सोचता है कि आदमी कैसे जीवन में तरक्की करे, कैसे मजा खोजे, राइट। तो उस हिसाब से हमारी कोशिश। अब आपका कोई को फाउंडर और भी कोई हाँ, मेरी एक को फाउंडर है जिनका नाम विजेंदर है, तो हम लोग दोनों साथ में ही। तो दोनों ने साथ में, दोनों एक साथ बैचमेंट है क्या आप? नहीं, तो वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। हम लोग दोनों प्रोफाइल वाइज बहुत अलग है। मैं एक सेल्स बिजनेस डेवलपमेंट एमबीए बैकग्राउंड से हूँ और वो टेक्निकल बैकग्राउंड से है। सारा रेवेन्यू पार्ट आप हैंडल करते हैं? हाँ, तो मैं सारा पैसा आपके पास है? हाँ, तो फिर आपको भी तो रेवेन्यू पार्ट, कस्टमर सर्विस पार्ट, ये ग्रोथ पार्ट ये मेरे पास है। और उनके पास टेक है, ऑब्वियसली प्रोडक्ट है, आर ओ कैसा बनना चाहिए और ऐप कैसी होनी चाहिए, वो सब पार्ट्स वो हैंडल करते हैं। तो मतलब पूरा बिजनेस मॉडल के बारे में बताओ ना, मतलब जैसे आप अगर लेमैन लैंग्वेज में समझाना चाहते हो तो क्या है, कैसे करते हैं? हाँ, तो बिजनेस मॉडल हमारा बड़ा सिंपल है यार। एज ए कस्टमर ना, आपके लाइफ में 10 चिंताएं हैं। ड्रिंकिंग वाटर का चिंता आप हमें दे दो, हम आएंगे आपके घर पे एक प्यूरीफायर इंस्टॉल कर देंगे। आप जैसे प्यूरीफायर से पानी पीते हो वैसे हमें पैसे दो। मान लो मैं ये नहीं बोलता कि, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं पानी आपने कर दिया, आप क्या, आप फ्रिज भी दोगे रेंट पे, आप ये भी दोगे रेंट पे? नहीं, पानी एक अकेली चीज़ है जो रेंट पे डिजर्व करती है, बाकी चीज़ें डिजर्व नहीं करती। उसका कारण मैं बताता हूँ। एक फ्रिज आपने 20,000 रुपये का खरीदा, 5 साल में आपका खर्चा क्या हुआ फ्रिज के पीछे? मोस्टली 20,000 रुपये होगा, अनलेस जो आपने खरीदा वही आपका एक्सपेंस है। एक वाटर प्यूरीफायर आपने खरीदा मान लो 15,000 रुपये का, हर साल आपको 5,000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा उसके मेंटेनेंस में। हाँ, तो जब आप एक फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस, जो कि 1/3 ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट बन जाता है, अगर उस हिसाब से आप देखो, तो फिर आप कैसे कमाओगे? आपको भी तो वो खर्चा करना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो उसीलिए आप देखो, दो चीज़ें हैं। पहला है, एक कस्टमर के पर्सपेक्टिव से प्यूरीफायर प्रोडक्ट में बहुत कम प्रॉब्लम्स आती है, सारे प्रॉब्लम आती है सर्विस रिलेटेड, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट वैसे भी सब्सक्रिप्शन पे है। जब कस्टमर को पसंद ना आए वो कभी भी लौटा सकता है। तो हर दिन हम उठते हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर को कैसे खुश रखें, वो ऑब्जेक्टिव से, जबकि बाकी कंपनीज उठती है इस ऑब्जेक्टिव से कि नया कस्टमर कैसे लाए। मेरा जो मान लीजिए कि पीएनएल है ना, मेरे पीएनएल में मेरे कुछ 1 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स हैं आज। जब तक वो 1 लाख कस्टमर्स है, मेरे पास जो पैसा जनवरी में आया वही पैसा फरवरी में आया, वही पैसा दिसंबर में आएगा। तो वो 1 लाख घर कैसे खुश हों, वो मेरा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जहाँ रही बात नए कस्टमर्स की, आज के दिन में 50% ऑफ जो नए कस्टमर्स हमारे पास आते हैं वो रेफरल के थ्रू आते हैं, क्योंकि एग्जिस्टिंग बंदों को आप खुश रखोगे तो आपका बिजनेस वैसे भी हेल्दी रहेगा और बिजनेस ग्रोइंग भी रहेगा, क्योंकि वो अपने दोस्त यार को बताएंगे और एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे नाम बढ़ते बढ़ते हम बड़े होंगे। तो मेरे को एक बात बताओ, जैसे मैं आपका कस्टमर हूँ, अब मैं पानी की सर्विस ले रहा हूँ, मंथली रिचार्ज करते जा रहा हूँ, तो मेरे को तो प्रॉब्लम कुछ आएगी नहीं, तो आप मेरे को खुश कैसे रखोगे? हाँ, तो देखिए, 2-3 चीज़ है। पहला है, जब आपको प्रॉब्लम आती है, पानी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप मतलब 2 दिन 3 दिन इंतज़ार करना, इवन 12 घंटे 24 घंटे में इंतज़ार करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप घर पे करोगे क्या, मतलब बिना पानी के, राइट। तो हमारी सर्विस नेटवर्क जो है वो हमारी ओन्ड है, कोई फ्रेंचाइजी नहीं है, किसी को आउटसोर्स किया हुआ नहीं है। जितने टेक्नीशियंस हैं हम सब उनसे मिलते हैं, हम उनको ट्रेनिंग खुद से कराते हैं, एंड वो हमारे तरफ से, उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ड्रिंक प्राइम ही है। आप ये कहना चाह रहे हो कि जब तो वाटर टैंक, और आजकल तो बिल्डिंग में पानी खत्म हो जाता है ऊपर, उसके चांसेस ना फिर भी 2-3 घंटे की जो बात है ना, उसके लिए वाटर प्यूरीफायर में है ना 10 लीटर का स्टोरेज टैंक है। तो आप मेरे को बताओ कि कस्टमर 1 लाख कस्टमर है आपके पास, कस्टमर तो ऑलरेडी हर मंथली बिलिंग करता जा रहा है कंटिन्यू, तो ऐसे कितने कस्टमर है जो आपके पास वापस कंप्लेन के लिए आते हैं? बहुत सारे लोग आते हैं। कंप्लेंट्स क्या होती है ना, कुछ लोगों का प्यूरीफायर चलते चलते बिकॉज ऑफ पानी का फ्लक्चुएशन, समर टाइम की बात बोलता हूँ मैं। समर टाइम में क्या होता है, हमारा वाटर टेबल और नीचे चला जाता है, हमारे इनपुट वाटर सोर्सेस और घट जाते हैं, तो पानी बहुत हार्ड हो जाता है। बिकॉज ऑफ द हार्ड वाटर बहुत सारे लोगों के घरों पे पानी का टेस्ट चेंज होता है। तो पानी का टेस्ट चेंज होता है तो बहुत सारे लोग उस तरह की कंप्लेंट करते हैं। कभी कभी हमारा बॉट वगैरह या बाकी चीज़ें भी फेल करती है, तो उसके लिए भी कंप्लेंट आती है। सब्सक्रिप्शन मॉडल आप बना रहे हो, तो लॉन्गेटिविटी में अगर बात की जाए लॉन्ग रन में, तो कस्टमर को तो बाउंड हो जाता है ना कि यार मतलब आपकी सर्विस पर डिपेंडेंट हो गया वो, कि अगर आपकी सर्विस उसको नहीं मिली तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो। अगर आप खरीदोगे तो आप ज़्यादा बाउंड हो ना, क्योंकि मान लीजिए आपने एक 15,000 का प्यूरीफायर खरीदा, अब जैसे इनको सर्विस मिली
उनको नहीं मिली, दोनों एक बार इन्वेस्ट कर लिए, तब तो वही ब्रांड को ही गाली दोगे, वही ब्रांड का ही प्रोडक्ट यूज़ करोगे। हमारे केस में अगर हमारी सर्विस हिलती है तो कस्टमर छोड़ के जा भी सकता है, और कुछ लोग जाते भी हैं। हम भी भगवान नहीं है कि सारे कस्टमर्स को खुश रख पाए, हम ट्राई करते हैं पूरा, बट कुछ हिस्सा हमारे लोगों का सर्विस रिलेटेड इश्यूज की वजह से भी है। बातें तो इंटरेस्टिंग है सर। बताओ ये माइंडसेट आपके पास कैसा है एंटरप्रेन्योर, मतलब आपने बोला कुछ और करने का, बट कुछ आपकी कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था मैं एक बात बताता हूँ ना, मैं टिपिकली एक इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ ना। इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है कि मैक्सिमम लोग इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, आईबीएम जैसी कंपनी में काम करने जाते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई सात समुंदर बैठा कोई स्टीव है, गोरा आदमी है, जिसके लिए आप काम करोगे, और वो अगर आपको अपने ऑफिस बुला लिया, जो कि ऑन साइट बोलते हैं, तो आपकी जिंदगी का लक्ष्य वो है, आपने वो ओवरकम कर दिया। पहली बार मैंने देखा हमारा टैलेंट, इंडिया का टैलेंट इंडिया के काम ला रहा है। मैं किसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ? कोई सात समुंदर बैठा स्टीव नहीं, यहाँ बैठा शंकर के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जो कि मेरा जैसा ही है। तो पहले तो दिस इज अ वेरी वैल्यूएबल और वेरी पावरफुल थिंग कि यार मैं अपनी जिंदगी अपने जैसे लोगों का थोड़ा सा लाइफ एक छोटे से एरिया में इंप्रूव करने में लगा रहा हूँ। परसों कोई इवेंट हुआ था, उसमें विजय शेखर शर्मा ने भी यही बात बोली थी कि एंटरप्रेन्योर बन तो रहे। पहले तो ऐसा होता था कि सब बाहर चले जाते थे। एक एक जनरेशन के पास एक एक करियर अपॉर्चुनिटी थी, जो कि उनको थोड़ा सा मतलब एक्सपोनेंशियल रिजल्ट थी। सबसे पहले होती थी सरकारी नौकरी, जो आईएएस अफसर थे बहुत पहले, वो वैसे होते थे कि आईएएस अफसर बन जाए तो लाइफ सेट है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकर आए, उसके बाद ये आईटी सर्विसेज कंपनी में आए, आजकल एंटरप्रेन्योर है। द ओनली डिफरेंस इज, मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकर बोल दो या फिर वो आईटी सर्विसेज कंपनी बोल दो, वो कोई बाहर के कस्टमर्स के लिए, बाहर की इकोनॉमी के लिए अपना टाइम लगा के अपना ये करके ये कर रहे थे। बट अगर इंडिया को डेवलप होना है तो इंडिया के लोग इंडिया के लिए काम करेंगे, तभी तो डेवलप हो पाएंगे। तो उन्होंने भी ये बात बोली कि सब लोग बाहर जा रहे थे, अभी सब छोड़ दिया, एंड नाउ सब लोग कम से कम एटलीस्ट कंट्री को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और उनको ही मेरा सल्यूट है कि एटलीस्ट तुम कहीं बाहर जाके कुछ दूसरों के लिए तो नहीं काम कर रहे हो, कंट्री को ग्रो करा रहे हो। तो पहले देश है, बाद में आपकी खुद की इंडिविजुअलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस चीज़ को कम्प्लीटली मानता हूँ। इनफैक्ट ये बहुत बड़ा रीज़न था मेरे मतलब स्टार्टअप करने के पीछे, क्योंकि पहली बार मतलब मैं कुछ ऐसा बना रहा हूँ और एक फीडबैक लूप भी जल्दी मिलता है ना। शंकर है वो बता देगा भाई चल रहा है नहीं चल रहा है, बेकार बनाया अच्छा बनाया। स्टीव है उसके पास मीटिंग करो, ये करो वो करो, फिर उसके कल्चरल नुआंसेस हमारे कल्चरल नुआंसेस बहुत अलग है, समझ में नहीं आएगा ना क्या बना रहे हो। फिर उसको जो चाहिए बस वो बनाते जाओ। इस हिसाब से अपने लोगों के लिए जब काम करते हो तो उसमें मज़ा भी आता है। बड़ा मजा आता है लोगों को। कोई ऐसे कस्टमर भी, गाली देने वाले कस्टमर भी मिले क्या आपको कुछ? बहुत सारे लोग गाली देते हैं बहुत सारे क्या लोग बोलते हैं आपको? यार कस्टमर मतलब लकीली एंड अनलकीली हमारे कस्टमर्स जो है ना बहुत इन्वॉल्व है हमारे प्रोडक्ट से। हम उनकी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो जब भी मतलब मान लीजिए जो अहम हिस्सा होता है ना वही गाली खाता है। मतलब दे केयर अबाउट इट अ लॉट, दे केयर अबाउट देयर हेल्थ अ लॉट, दे केयर अबाउट देयर ड्रिंकिंग वाटर लॉट। आप मान लीजिए मेरा एक टेक्नीशियन निकला है आपके घर के लिए, कुछ हो गया, उसकी बाइक की एक्सीडेंट हो गई, आपको ऑलमोस्ट लगभग 24 घंटे लग गए बिना पानी के। आप ऑब्वियसली जहाँ मौका मिलेगा ये ड्रिंक पाइंग वाले चोर हैं करके आप 2 जगह लिख दोगे। मेरे को भी बहुत मिला कि रेड कोट वाला कौन है, ये चोर है, किसी को ऐसे लिख देते हैं। मतलब कुछ भी लिख रहे कस्टमर, मतलब उनको पता नहीं चल रहा कि ये लिख रहे हैं। नहीं, इट इज बिकॉज दे केयर अबाउट इट, दे केयर अबाउट। मतलब गाली किसको देते हो आप? जिसके बारे में आप केयर करते हो ना। गाली भी एक एंटरप्रेन्योर के लिए अच्छी बात है, स्पेशली कस्टमर्स जब गाली दे, दैट मीन्स कि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के लिए केयर करते हैं, आपके लिए केयर करते हैं। हाँ, मतलब उनको या तो प्रोडक्ट में कुछ चाहिए होता है कि मेरे को दो, तभी तो वो गाली देता है बार बार। अपन अमेजोन पे शायद मैंने कभी ये माइंडसेट ऐसा सोचा नहीं, आज मुझे भी लर्निंग मिली है कि ऐसा भी माइंडसेट होता है कि नहीं। क्योंकि मैं भी जब कोई प्रोडक्ट अमेजोन से मंगाता हूँ या कुछ करता हूँ और वो मेरे को प्रोडक्ट चाहिए होता है, उसमें कुछ खराबी हो जाती है तो मैं भी गाली देता हूँ उसको, और मेरे को प्रोडक्ट तो सही करा के दे यार, मेरे को चाहिए प्रोडक्ट यार ये। मतलब इतने सारे लोग एप्पल को गाली दिए, टाइप सी कर दिया, लाइटनिंग कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। बट मान लीजिए एक अननोन फ़ोन कंपनी, मुझे याद नहीं आ रहा, जैसे माइक्रोमैक्स या लावा, मतलब जो आज इतना पॉपुलर नहीं है, उसने वो सब चेंजेस किए होते, क्या लोग उतना ही गाली देते? नहीं, वो दूसरा वाला ब्रांड खरीद लेते। सही बात है। जिसको गाली पड़ती है बिकॉज पीपल लव दैट ब्रांड। मतलब गाली एक तरीके से प्यार ही होता है, आप समझ के देखिए एंटरप्रेन्योर। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो आपकी फैमिली में कोई भी बिजनेस माइंडसेट से नहीं आता? नहीं, कोई भी बिजनेस माइंडसेट नहीं आता। मेरे पापा लॉयर हैं, मेरी मम्मी टीचर हैं, और मेरी पूरी फैमिली बोलता हूँ कि डॉक्टर लॉयर और इंजीनियर से भरी पड़ी है। जैसे कुछ अलग लीगलिटी लगती है कि इसमें कि आप ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो कि ये इंडिया में लीगल है, करना चाहिए, नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये कर रहे हो, प्यूरीफाइंग कर रहे हो, राइट? और जो भी माफिया लोग हमारे हैं जो पानी का टैंकर वगैरह लेके आ रहे हैं, तो उसको और बढ़ावा मिल रहा है कि यार अच्छा है प्यूरीफायर लगा हुआ है तो हम दूसरा बिस्लरी का वाटर, ये वाटर नहीं लेके आएंगे, यही भरा जाएगा। जब शुरू किया था तो हमें भी डर लगा था। हाँ, डर लगा था, क्योंकि हमने शुरू तो वाटर कैन से ही किया था ना।
आप माफिया से मत खरीदो, हमसे खरीदो ना। मगर लकीली मैं बैंगलोर के बारे में ये चीज़ बहुत गर्व से बोल सकता हूँ, आज तक हमने 1 रुपया घूस किसी को नहीं दिया कभी, मतलब बेकारण से हमें पुलिस ने तंग नहीं किया कभी, कुछ भी नहीं। दो चीज़ है, एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ये है, और यहाँ के जो लोग हैं, जो हम और आप ही बोल सकते हैं, बहुत ओपन है कि यार नया क्या किया, अगर मुझे समझ में आता है कि मेरे काम आता है तो मैं इसको जरूर अडॉप्ट करूँगा। मतलब जब आप मार्केट में प्रोडक्ट को फेंक देते हो कि भाई क्या आप मार्केट में इसको चला के देखते हैं, मार्केटिंग करते हैं, इसकी क्या अडोप्शन क्या है, इसका कस्टमर क्या ले रहा है, पहले तो गट फील बोलती है यार कि यहाँ चलेगा ये, कि यार इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम पूरे पैन इंडिया में चला सकते हैं या वर्ल्ड वाइड चला सकते हैं। फिर धीरे धीरे किसी सिटी में जाते हैं तो हमारी गट फील बोलती है यार ये सिटी में चल सकता है, क्योंकि अब जैसे जयपुर जैसी सिटी में शायद कम चले या भीलवाड़ा जैसी सिटी में शायद कम चले, क्योंकि वहाँ पे लोगों को वो चाहिए कि यार वहाँ पानी आ रहा है हमारे तो, और तीसरे दिन में पानी आता है उसको छान के हम पी लेते हैं। आज तक भी वही माइंडसेट है ज़्यादातर, बहुत ज़्यादातर। तो आपकी गट फीलिंग वहाँ पे काम करती है नहीं करती है? मेरे हिसाब से एक अच्छा फ्रेमवर्क आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको ऐसा दिखना चाहिए कि आपको अपने प्रॉब्लम से प्यार करना है, अपने सोल्यूशन से नहीं, या अपने प्रोडक्ट से नहीं। अगर लोगों को पानी की प्रॉब्लम है कहीं पे भी है तो ये प्रोडक्ट चलेगा। वाटर क्राइसिस आ गया तो किसी दिन, अगर इनपुट वाटर क्राइसिस आ गया तो हमारे पास और ज़्यादा प्रॉब्लम है, मेरी कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, हम रहेंगे कैसे? राइट, तो वाटर क्राइसिस तो मतलब सबसे बड़ा मतलब वो है कि यार अगर जैसे मैंने सुना था जोहान्सबर्ग में पानी खत्म हो गया था, मैंने सुना था चेन्नई में भी वाटर टेबल बहुत कम है और थोड़े साल का ही रनवे बचा है। ऑब्वियसली ये सब में फिर लेक रिजुविनेशन, फिर तो आपके लिए वो हो गया कोविड जैसा सिचुएशन आपकी कंपनी के लिए भाई साहब। मतलब मेरी कंपनी बहुत, मतलब कोविड में भी ना हमारी कंपनी, हमारी दुनिया बहुत छोटी है, मतलब बाहर की दुनिया में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हम पर्सपेक्टिव में आप निकाल के देखो तो कुछ भी नहीं है ना। अगर पानी नहीं है तो लोग कैसे रहेंगे, वो बड़ी है, मतलब वही कंपनी रहेगी नहीं रहेगी, इवॉल्व करेगी। शायद हम एयर टू वाटर करें, जो कि बहुत पॉपुलर टेक्नोलॉजी बनती जा रही है, अपन भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके अराउंड। क्या है मतलब क्या क्या है? यार आप एसी चलाते हो घर पे, एसी का जो आउटलेट डक्ट निकलता है उससे आप देखोगे टप 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 पानी गिरता है, तो प्रोसेस बोलते हैं कंडेंसेशन। हाँ, कंडेंसेशन से क्या होता है कि मॉइस्चर जो होती है पूरे एटमॉस्फेयर में उसको कंडेंस करके वहाँ से पानी निकलता है। वो प्रोसेस में जो ठंडगी होती है वो उसके थ्रू आज अपन एक एसी कमरे में बैठे हैं। टेक्नोलॉजी कोर वही है, सेम है, बट एसी की तरह नहीं होगा। यहाँ से ठंडा नहीं निकलेगा, पीने का पानी नहीं? पीने का पानी निकलेगा, एकदम साफ पानी निकलेगा, क्योंकि आप वाटर वेपर को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हो ना। तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है या फिर आप? वैसी टेक्नोलॉजी है, आजकल बहुत पॉपुलर भी हो रही है। ये टेक्नोलॉजी में एक ड्रॉबैक है आज कि इतना इलेक्ट्रिसिटी लेता है। मतलब आप एक बार सोच के देखिए ना, आपके घर पे अगर 1000 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, 700 रुपये एसी की वजह से आता होगा। अगर एसी से आप कितना पानी निकलता है, आपका दिन में शायद 1 गिलास पानी निकलता होगा, अगर आप उसको मेजर करके देखोगे। अगर आप 5 लीटर 10 लीटर 20 लीटर पानी सिर्फ एटमॉस्फेयर से निकालोगे ना, पर लीटर कॉस्ट जो इलेक्ट्रिसिटी का ही है वही 5-7 रुपए से ज़्यादा जा रहा है। तो बहुत जल्दी रिन्यूएबल सोर्सेस और बाकी सोल्यूशंस भी आएंगे, ये भी कंडेंसेशन का प्रोसेस, ये भी एनर्जी एफिशिएंट बनता जाएगा, जैसे एसीस भी बनते जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली फ्यूचर जा रहा है उस तरफ, बट आज के दिन में क्या हम और वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो टेक्नोलॉजी, थोड़ा मुश्किल है। मतलब शायद हमारे बच्चे कर रहे हैं, मतलब हाँ, मतलब जब तक पानी खत्म हो जाएगा ना तब तक आई एम श्योर कि ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो चुकी होगी। अगर इवन तो कुछ ना कुछ निकाले, जैसे आप दुबई की बात करें, वहाँ पे पानी नहीं हो तो समुद्र के पानी को मीठा, खारे पानी को मीठा बना दिया उन लोगों ने। डिसैलिनेशन है। हाँ, और एक चीज़ मैं बताता हूँ ना, मतलब ये जो वाटर क्राइसिस है ना, बहुत हद तक वो सॉल्वेबल है। उसका एक डेटा पॉइंट आपको देता हूँ ना, हम जो पूरे लोग हैं कि जो रेन वाटर आती है हमारे सिटीज़ में, उसका लगभग 3 से 5% ही हम यूटिलाइज करते हैं। 95% रेन वाटर या तो बह जाती है, बाढ़ आती है, क्योंकि पूरा सिटी को हमने कंक्रीट कर दिया है, कहीं ज़मीन में जाने के लिए उसके पास जगह नहीं है, तो वो जाती है हमारी सड़कों पे जमती है, फिर उसके बाद फिर जाके वो समुद्र में मिल जाती है। अगर वो 3 से 5% को अगर हम कुछ करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ, आजकल अपार्ट से मैंडेटरी हो गया है, बाकी कुछ चीज़ें इनिशिएटिव्स आ रही है, वो सब करके अगर हम लोग एक टाइम आए कि हम लोग 10% जो पानी बरसता है उसको हम लोग यूटिलाइज कर पाए, कभी पानी का प्रॉब्लम होगा ही नहीं। हाँ, वही बेटर है, क्योंकि देखो मेरे को लगता है जो इंडिविजुअल हाउस ओनर्स है, मतलब मेरे को तो याद है जब मैं छोटा था तब सबसे हम लोगों ने तो वो हार्वेस्टिंग वाला ऊपर डाल दिया, उसको नीचे टैंक बना दिया 7000 लीटर का, और जितना बारिश आती वो हमारे तुरंत टैंक रिफिल होता रहता। तो हम तो कब से यूज़ कर रहे हैं, पर अपार्टमेंट्स में शायद ये प्रॉब्लम है कि लोग कितना यूज़ करें, कैसे यूज़ करें। हाँ, ये सब प्रॉब्लम्स रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से हुई। मतलब एक सिटी जहाँ 10 लाख 20 लाख लोग रह रहे हैं, वहाँ जब 2 करोड़ लोग रहते हैं तो थोड़ा सा सिटी को भी एडजस्ट होने में टाइम लगता है। आई स्ट्रांगली फील कि हमारी सिटीज अभी वो एडजस्टमेंट फेज से जा रही है। अगले 10 साल पिछले 10 साल से बहुत अच्छे होने वाले हैं हमारे। ग्रेट सर। और बताइए मतलब कैसी अदर जर्नी में, मतलब इस पूरी एंटरप्रेन्योर जर्नी में
क्या आपकी लर्निंग रही, और क्या आपने मेजर चीज़ क्या सीखी इसके अंदर? मैं एक चीज़ बोलता हूँ ना, जब मैं शुरू किया था एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब ये उनको ही बोलना चाहता हूँ जो शायद ये देखेंगे भी, कि मुझे लगता था कि अगेन मैं कोई IIT IIM से पढ़ा हुआ नहीं हूँ। मेरे पुराने पॉडकास्ट में ये थोड़ी डिस्टर्ब करने के लिए, पर मेरे पुराने पॉडकास्ट में किसी ने बोला कि जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली जो लोग हैं ना, वो IIT IIM वाले हैं, और नॉर्मल लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं क्योंकि उनको फंडिंग में प्रॉब्लम है, चीज़ों में प्रॉब्लम है, उनकी अडेप्टेबिलिटी में प्रॉब्लम है। नहीं, तो वही तो जब मैं शुरू कर रहा था ना, मैंने भी ऐसे ही सुना था कि यार आपको एक पेडिग्री होनी चाहिए, या आप एक स्टार्टअप में 3-4 साल 5 साल काम करने चाहिए, तभी आपको फंडिंग मिलेगी, VC आपका CV देखता है, वगैरह 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 वगैरह, बहुत सारी चीज़ें सुनी थी। प्रैक्टिकली जब मैं ज़मीन पर उतर के देखा, VC बस आपका बिजनेस देखता है, और बस ये देखता है कि आप में कितना जज्बा है। मतलब द फर्स्ट थिंग इज आपका बिजनेस चले, दूसरी चीज़ है कि अगर नहीं चला बिकॉज ऑफ वट एवर रीज़न, क्या आप में वो है कि आप 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल उसमें फाइट मारोगे, बजाय इसके कि पहली बार कुछ होता है तो छोड़ के चले जाओगे। इनफैक्ट IIT IIM के जो दोस्त यार थे जिन्होंने शुरू किया था, उन पर और एक चीज़ भी है, उनकी सैलरीज बहुत हाई होती हैं। तो क्या होती है कि 1 साल 2 साल तनख्वाह तो मिलती नहीं है, या मिलती है तो भी बहुत कम मिलती है, तो 1-2 साल जब नहीं चलता है ना, तब उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उनको लगने लगता है कि यार मैं जॉब कर रहा होता तो शायद मैं 50 लाख अब तक कमा लेता, सेव कर लेता, कुछ भी ना। एक गरीब अमीर के ऊपर मैं अपना एक थॉट बताता हूँ ना, जब आप गरीब होते हो ना तो आप दुनिया को बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हो, जब आप अमीर होते हो ना आप खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हो। इसीलिए अमीरों में ज़्यादा डिप्रेशन पाया जाता है गरीबों के थ्रू। मतलब गरीब हो तो आप बोलोगे सर्कमस्टेंस खराब है, बॉस खराब है, ये खराब है, सरकार खराब है। जब अमीर आप हो गए हो तो आपको लगता है कि आप ही खराब हो। मैं बिलीव करता हूँ कि यार कुछ नहीं करना ज़्यादा बेटर है कुछ करने से। मतलब जैसे कोई बिजनेस चल रहा है तो सिर्फ मेरे पे डिपेंडेंसी, मैं ही सारी चीज़ें करूँ, मेरे अस्तित्व होगा तो ही काम चलेगा, तो वो मैं उस फिलोसफी बिलीव नहीं करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मैं सिट बैक करूँ, मैं पीछे रहूँ, लोगों को आगे बढ़ाऊँ, वो ज़्यादा काम करें, तो वो ज़्यादा बेटर। बिल्कुल, मेरे 2 मेंटर्स थे, मैं उनको छोटी सी आपको बताता हूँ ना। पहला मेरे जॉब में एक मेंटर थे, वो बोलते थे यार मानस, मेक योरसेल्फ इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है कि बिना तुम्हारे ये प्रोसेस चले ही ना, ताकि जब डाउन साइजिंग ये वो का टाइम आए तो आप को कोई निकाल ना पाए। मतलब आजकल जब अपनी कंपनी चला रहा हूँ तो आई फर्मली बिलीव दिस कि आप जितना हो सके अपने आप को रिडंडेंट करते जाओ, ताकि आप नए प्रॉब्लम्स ले पाओ। कुछ नहीं, एक एंटरप्रेन्योर के लिए खाली टाइम अच्छा टाइम होता है, वो सोचने का टाइम मिलता है। क्योंकि उसको चलाना ना, उसको विजन देखना है आगे जाना कहाँ पे है। घोड़ा चलाते हैं अपन, जब घोड़े को जब आप बैठते हो तो इंस्ट्रक्टर बोलता है कि आप आगे देखो, सामने देखो, आप इधर उधर देखोगे तो गिर जाओगे, तो जब सामने देखोगे तो घोड़े को चला पाओगे। तो कंपनी है जिसको आप चला रहे हो तो हमेशा आगे ही फोकस रखना पड़ता है। आप इधर उधर पीछे देख लोगे तुरंत। घोड़ा और बिजनेस दोनों एक जैसे ही है, कभी भी लात मार देते हैं, बहुत ध्यान रखना पड़ता है आपको। नहीं, और हमारे VC सर्कल्स में तो दूसरी कहावत चलती है, रन बिफोर यू कैन वॉक। कैसे बताओ? पहले आप T20 खेलो, फिर आप टेस्ट खेलो। क्योंकि जब कंपनी इनिशियल फेज में होती है ना, आपको एक इम्पैक्ट बनाना पड़ता है, आपको एक नाम बनाना पड़ता है, आपको एक ब्रांड बनाना पड़ता है। जब बन जाती है ना, उसके बाद अगर आप उतने बड़े रिस्क लोगे ना, तो जो बना हुआ है वो भी चला जाएगा। लेगेसी बिजनेस तो बहुत स्लोली, बहुत आराम से धीरे बनते हैं। आजकल की जो दौर आप बात कर रहे हो कि एकदम से मैं आया, 10 करोड़ रुपए की फंडिंग उठाई, मैंने मार्केट में डाल दी, 10 करोड़ रुपए, ये लो प्रोडक्ट चलेगा, ठीक है, नहीं चलेगा तो बंद कर देंगे। नहीं, सिर्फ फंडिंग की बात नहीं, आप एक एंगल फंडिंग से देख रहे हो, मगर मान लीजिए एक कॉम्पिटिटर, एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसको एक प्रोडक्ट बनाने में 1.5 साल लग गए। अगर मैं उतने 1.5 साल में वो प्रोडक्ट बनाऊं तो क्या मैं जिंदा रहूंगा? मुझे शायद 15 दिन लगने चाहिए, मुझे शायद 1 महीना लगना चाहिए। मैं उस हिसाब से फास्ट की बात। पीटी क्यों कर रहे हो? आज मैं मेरी बात करूँ, अगर मैं जैसे मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की एजेंसी चलाता हूँ, मेरे को तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पता भी नहीं थी होती क्या है। और दूसरी चीज़ मेरे को ये पता नहीं था कितने कॉम्पिटिटर है। जब मैं बाद में आज 2 साल तक मैंने कभी कोई कॉम्पिटिटर का नाम नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। आफ्टर 2 ईयर मैंने देखा कि देर आर 250 कॉम्पिटिटर्स इन इंडिया जो कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी रन करते हैं। मेरे को आज पता चल रहा है आफ्टर 2 ईयर। बट मैंने मेरा खुद का स्पेस बनाया, खुद ही चीज़ें करी, खुद ही आगे बढ़ता गया, और मेरे को पता भी नहीं मैं उनसे लोगों से आगे निकल गया। हाँ, बिल्कुल बात सही बोली आपने। मैं कंपटीशन से बेटर बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस हिसाब से बेटर बनाने की बात कर रहा हूँ कि यूज़र को ये प्रोडक्ट चाहिए, ये फीचर चाहिए। मान लीजिए कुछ भी फीचर हो सकता है ना, तो वो फीचर अगर मैं बाद में बनाया, मेरे को लगता नहीं कि मतलब ये तो वो बात हो गई कि मेरे को उससे रेस लगानी है। नहीं, मेरे को मेरे कस्टमर के लिए रेस लगानी है। मेरे कस्टमर को जो चाहिए मेरे को वहाँ सबसे पहले पहुँचना है। कोई और कुछ बनाए, कोई और कुछ करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने लोग बोले हमें ये हो नहीं सकता। कोई एक सॉलिड कोटेशन नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए। मैं वही बोलना चाहूँगा कि आप एंटरप्रेन्योरशिप का बेसिस होता है प्रॉब्लम। आप एक प्रॉब्लम को समझिए, प्रॉब्लम से प्यार करिए, प्रॉब्लम के बारे में और समझिए। जब आप प्रॉब्लम को समझ जाते हो ना, तो सोल्यूशंस आपके चेंज हो सकते हैं। बट प्रॉब्लम अगर आप सही पकड़े हो तो आप कुछ ना कुछ सोल्यूशन इवॉल्व कर लोगे, जिसके थ्रू के आपकी कंपनी बन जाएगी। अब मुझसे कुछ 2 क्वेश्चन पूछो आप। आप मुझे बताइए,
आप मतलब ये जो आपकी जो बिजनेस है जो आज बहुत बड़ी स्केल पे हो गई है, मतलब मेरे हिसाब से हमारी बिजनेस से ज़्यादा रेवेन्यू करती है तो बड़ी स्केल पे ही है, तो ये जर्नी कैसी रही आपकी? मेरी जर्नी बहुत पेनफुल रही, खतरनाक। मतलब कितने साल लग गए आपको? एक सिक्का जब आप उछालते हो ना, तो 10 बार एक काउंट ले लो कि 10 बार आप सिक्का उछाल रहे हो, तो ना तो 10 बार टेल आएगा ना 10 बार हेड आएगा, राइट? या उसमें से एक मौका ऐसा होगा, या तो एक बार टेल आएगा या एक बार हेड आएगा। तो यूनिवर्स भी आपको बोल रहा है कि एक मौका तो आपको दे रहा है, पर आपको 10 बार ट्राई करना पड़ेगा। मेरे लिए वो मौका 10th टाइम पे था। मतलब मैंने 10 बिजनेस ऑलरेडी किए 2010 से लेकर 2020, मेरे कोई बिजनेस नहीं चले। ये आप 3 साल में इतने दूर पहुंचे हो? 2 साल में बेसिकली। मैं Very impressive, yeah. 21 जैन में मैं इस बिजनेस में फुल टाइम घुसा था, तो जैसे इम्प्लीमेंट करी वो तुरंत स्किल करी है। बिल्कुल, हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मतलब कितने सारे लोगों से ना सुनते 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 एक टाइम आया जब लोग हाँ बोलना चालू किए। तो पहले यही होता है ना कि मतलब पहले कस्टमर हमेशा ना 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 ना, फिर हाँ 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 हाँ। पहले लड़की देखने जाते हैं तो भी होता है कि नहीं ना नुकुर हो रही है, फिर लगता है कि नहीं यार बात करनी चाहिए, तो फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ने लग जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है। तो सेम गोज विद द बिजनेस। अमेजोन सबसे बड़ी इसलिए क्योंकि दे आउटसोर्स क्या आउटसोर्स करते हैं? हर चीज़। उनकी कंपनी की जितनी भी चीज़ें ना मैक्सिमम कस्टमर सपोर्ट को छोड़, कस्टमर सपोर्ट भी आउटसोर्स है, जितना भी कोई भी कुछ बनाना होगा कुछ करना होगा सब आउटसोर्स करते हैं हर कंपनीज को। 2-2 टीम मेंबर रखते हैं, एजेंसी से काम करवाते हैं। इवन आप एप्पल की भी बात करो, उनका भी मैक्सिमम उनके टीम कुक ने भी स्टेटमेंट जारी किया था कि हमारा, जब मैंने ज्वाइन किया था एज ए CEO तो मैंने सारा काम को आउटसोर्स कर दिया रादर देन इन हाउस। क्योंकि बिकॉज एक्सपर्टीज होती है कि यार उस बंदे को पता है कि यार ये कैसे काम करेगा, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज कुछ और है, मेरी एक्सपर्टीज कुछ और है। मैं ड्राइवर हूँ, मान लो आप गाड़ी मेरे को बोलते हो कि यार अभिषेक गाड़ी चला के लेके चल, मेरी एक्सपर्टीज है, तो मैं आपको अच्छे से लेके जाऊँगा और आप आराम से एंजॉय करोगे। और आप गाड़ी चला के लेके जाओगे तो थक जाओगे। तो आपको एजेंसीज ट्राई करनी पड़ती है बहुत सारी कि यार कौन से बंदे से कौन सा बंदा एक्सपर्टीज है। 4 एजेंसी 5 एजेंसी ट्राई करी कि यार ये बंदे से मेरा वाइब मैच कर रहा है, मेरा प्रोडक्ट फिट लाइन है, उस पर फोकस करो और दोनों का प्रॉफिटेबिलिटी देखो कैसे, और आगे बढ़ते जाओ। तो ऑटोमेटिकली आपकी टीम, आपका हेडेक खत्म हो गया। क्योंकि वो एजेंसी अगर सही है तो उसको तो वहीं रहना है, पर आपकी जो एम्प्लॉई है वो तो शिफ्ट मारेंगे। कोई मार्केटिंग मैनेजर है, वो आया छोड़ के चला गया, क्या उसने क्या प्लान बनाया क्या नहीं बनाया। तो अमेजोन में और इन सब में क्या होता है कि SOP क्रिएट होती है कि अगर किसी कंपनी को आउटसोर्स कर रहे हैं तो ये अपन काम करना है अपन को, तो बंदा रहे नहीं रहे फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। क्योंकि मैंने फील किया है, मैंने चेक किया, हम उनके साथ, आप मान के नहीं चलो 30 करोड़ का काम तो हम उनके साथ करते हैं, अमेजोन के साथ। वाओ, वी आर द ओनली वन कंपनी जो अमेजोन का काम हैंडल कर रही है इंडिया में, इन्फ्लुएंसर का यूट्यूब पे। वी आर द ओनली वन कंपनी। वेरी नाइस। मुझे पता भी नहीं था अमेजोन इन्फ्लुएंसर कर रहा है। इन्फ्लुएंसर हमने उनको सिखाया, मैं जाके उनको पिच करके आया, मैंने कहा सर इन्फ्लुएंसर ऐसे काम करता है, ऐसे करेंगे। तो उनका जो एक बंदा था उसको थोड़ा समझ में आया कि यार अच्छा चलो ठीक है पायलट बजट रन करते हैं। हमने पायलट बजट से रन किया, उन्होंने पूरी SOP बनाई, उनको समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे काम करता है। 3 इयर्स हो गए हमको कंटिन्यू, आज हम उनके साथ कंटिन्यू, और नेक्स्ट ईयर का रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट भी हमारे पास आ गया। वेरी नाइस। मतलब उनको समझ में आ गया ना कि यार ये, मैंने वही बताया कि उन्होंने बहुत सारी एजेंसी ट्राई करी, नहीं वो उनसे, बट हमने इंडिया में उनके लिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का पीस क्रैक किया है। वेरी नाइस। आउटकम क्या रहता है कि अमेजोन के बारे में लोग जाने, अमेजोन के बारे में जाने, अमेजोन की सेल भी है। अमेजोन मतलब अमेजोन टॉपिकल चीज जैसे बिग बिलियन डे सेल, फ्लिपकार्ट। तो अमेजोन की आप मान के चलो, अमेजोन का अगर 5,000 करोड़ का रेवेन्यू करता होगा तो साल का 400 करोड़ का रेवेन्यू हम कराते हैं। अच्छा, 400 करोड़ का रेवेन्यू हमारे चैनल से जाता है सेल के अराउंड कंटेंट क्रिएट करके। वेरी नाइस यार। सो हमने उस कंपनी को इतना स्केल पे लेके गए हैं उसको, उस प्रोग्राम को। सो बेसिकली बस वो 2-3 हैक पता करने होते हैं कि क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, क्यों करेगा। आज आप कितने इन्फ्लुएंसर के साथ काम करते हो? अभी हम एक्टिवली 5,000 इन्फ्लुएंसर के साथ में काम कर रहे हैं। 5,000 इन्फ्लुएंसर्स, कितनी बड़ी टीम है आपकी? अभी राइट नाउ वी आर 120 पीपल। 120 लोग 5,000 लोगों को मैनेज? नहीं, MHS में देयर आर 22 मेंबर्स। अच्छा। आई हैव 5 कंपनीज राइट नाउ, आई विल टेल यू अबाउट दिस कंपनी। सर थैंक यू सो मच, काफी मजा आया आपके साथ बात करके। बहुत मजा आया अभिषेक, बहुत कुछ सीखा मैंने। नहीं आपसे हम सीख रहे सर, हम सीखोगे। आप भी इंजीनियर प्लस MBA हो, मैं भी इंजीनियर प्लस MBA हो, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी हमें तालीम नहीं मिली थी, तो हाँ सीख रहे हैं।